एक गांव में मोहन नाम का एक साधारण सा व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन के बाप का देहांत हो चुका था, इसीलिए अपना घर चलाने के लिए मोहन गांव की सभी दूध देने वाली गायों को चराने के लिए जंगल में लेकर जाता था और वापस घर शाम को आता था। इसी से घर का गुजारा होता था। एक दिन मोहन अपनी गायों को लेकर जंगल में बैठा था और गायें आस-पास चर रही थी। तभी एक साधु बाबा मोहन के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि बेटा, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। तभी मोहन कहता है कि बाबा, मैं अपनी गायों को यहाँ पर चराने के लेकर आया हूँ। तो तभी वो साधु बाबा कहते हैं कि पास में मेरी कुटिया है, तुम चाहो तो वहाँ आराम कर सकते हो। तभी मोहन कहता है कि ठीक है बाबा जी, मैं यहाँ पर जाकर आराम करता हूँ। तभी साधु बाबा और मोहन उस कुटिया में जाकर आराम करने लगते हैं। तभी साधु बाबा कहते हैं कि बेटा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। तभी मोहन कहता है कि बाबा, आप तो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त लग रहे हो। तभी साधु बाबा कहते हैं कि हाँ, तुम भी भगवान शिव की आरती पूजा किया करो, देखना भगवान शिव तुमको भी दर्शन देंगे। तभी मोहन कहता है कि बाबा, मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान शिव मुझे दर्शन दे। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम सावन सोमवार के व्रत रखो, भगवान शिव किसी न किसी रूप में तुमको दर्शन देने जरूर आएंगे। तभी मोहन शाम को अपने घर जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि बेटा, तुम ये व्रत जरूर रखना। सावन का महीना शुरू होता है और मोहन अपना व्रत रखता है। पहले सोमवार मोहन मंदिर जाकर भगवान शिव का व्रत रखता है और पूरा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता है। लेकिन पहले सोमवार मोहन को कोई भी मिलने नहीं आता। मोहन अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मुझे भगवान शिव नहीं मिलने आए। तभी माँ कहती है कि बेटा, तुम निराश मत हो, भगवान शिव अपने बच्चों की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अगला सोमवार आता है, मोहन फिर से व्रत रखता है, लेकिन उस पर भी उन्हें कोई नहीं मिलने आता। तीसरे सोमवार मोहन व्रत रखने फिर से मंदिर जाता है और सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। शाम हो जाती है। तभी मोहन की माँ उसे कुछ खाने के लिए लेकर आती है और आकर कहती है कि बेटा, तुम व्रत क्यों नहीं खोल रहे। तभी मोहन कहता है कि जब तक भगवान शिव मुझे मिलने नहीं आते, मैं व्रत नहीं खोलूंगा। मोहन की माँ वो खाना वहीं रख कर चली जाती है। तभी अचानक से मोहन के पास एक सेठ आता है। वो सेठ उसे कहता है कि बेटा, मेरा सामान घर के बाहर पड़ा है, तुम वो सामान घर के अंदर रख दो, मैं तुमको बहुत पैसे दूंगा। तभी मोहन कहता है कि नहीं सेठ जी, मैं भगवान शिव का जाप कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर वो सेठ वहां से चला जाता है और फिर एक भिखारी आता है। भिखारी आकर कहता है कि बेटा, मुझे कुछ खाने को दो। तभी मोहन कहता है कि बाबा जी, ये मेरी खाना माँ रख कर गई है, आप ये खाना खा सकते हो। भिखारी वो खाना खाकर खुश होता है और वहां से चला जाता है। तीसरी बार एक बूढ़ी माई आती है। वो आकर उसे कहती है कि बेटा, मेरा दूसरे गांव में घर है, मुझे रात हो चुकी है, क्या तुम मुझे मेरे घर पहुंचा सकते हो, मुझको रात को दिखाई नहीं देता। तभी मोहन सोचता है कि शायद मुझको इनकी मदद करनी चाहिए। तभी मोहन उनको उनके गांव में छोड़ने चला जाता है और रास्ते में माई कहती है कि मुझे पानी चाहिए। तभी मोहन पानी लेने जंगल में जाने ही लगता है और पीछे से आवाज आती है कि बेटा, पीछे देखो। जब मोहन पीछे देखता है तो भगवान शिव और माँ पार्वती उनको दर्शन देते हैं। ये देखकर भगवान शिव को मोहन उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। तभी भगवान शिव कहते हैं कि मैं तो तुमको दर्शन देने आया था, तुमने पहचाना नहीं। पहले सेठ बनकर आया, फिर भिखारी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम सभी परीक्षाओं में अच्छे से पास हुए। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि आज से बाद तुमको कोई भी दुख नहीं आएगा, तुम्हारा घर धन और अन्न से भर जाएगा और मैं तुम्हें हमेशा किसी न किसी रूप में दर्शन देता रहूंगा। ये बात बोलकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।